देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 5 शुरू कराऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है आपका चैप्टर नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, ये नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iv, a number form a plus iv, a number of the form a plus iv where a and b are real number, a and b are real numbers is defined to be a complex number। a plus iv को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। a plus iv को कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b आर रियल नंबर। पूछ सकता है कोई ए और बी क्या है, या रियल नंबर है। अब रियल नंबर है, अब समझिए ध्यान से। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे एग्जाम्पल 2 + i3 ऐसे लिखे जाएंगे, 3 लिखा जाएगा, 2 + i3, ठीक, -1 + i√3। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये? क्योंकि किसी फॉर्म में a + iv है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये -1 √3 और 2 क्या है? सब रियल नंबर है। क्या ये? रियल नंबर। तो a + iv के जो फॉर्म में होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ समझिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? z से। z = a + iv। अब इसमें जो a पार्ट है, a पार्ट, ये जो a पार्ट है, ए पार्ट कहलाता है रियल पार्ट। ये देखिए, ये क्या कहलाता है रियल पार्ट। क्लियर? ये क्या है? रियल पार्ट। और जो आई बी वाला पार्ट है, कौन सा? आई बी वाला जो पार्ट रखा है, जिसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसको जो हम लोग रियल बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक, तो आई बी वाला जो पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? इसको IMZ से, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लिखा है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को REZ, समझ गए? प्लस IB को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें IM लिख के Z, मतलब रियल नंबर प्लस इमेज नंबर। समझ आ रहा है? रियल नंबर और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। समझ में आ गया? तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जिसमें दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सबसे पहले ये समझिए, क्यों पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कहेंगे द नंबर विच इज़ द फॉर्म a + iv वेयर a and b आर रियल नंबर एंड a इज़ रियल पार्ट एंड iv इज़ इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया? तो ये हमें सबसे पहले इसको, और यहाँ मैं कुछ आपको वैल्यू लिखवाऊंगा, एक ही वैल्यू से आप पूरे एक्सरसाइज कर लेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ में एक चीज़ आपको याद कर लेनी है, ये तो फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहाँ a और b रियल नंबर है, a रियल पार्ट है, i इमेजिनरी पार्ट है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? I² = -1, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। I² कितना होता है? -1। क्लियर? अब मैं आपको कुछ ज़्यादा ना कहकर पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको जल्द समझ में आएगा। अब देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक क्या करना है, हमें a + ib के फॉर्म में लिखना है। a + ib फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। कैसे? अब पहला पार्ट दे रखा है 5i × -3/5i। इसमें क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई -3/5 में, मतलब नंबर का नंबर मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर मल्टीप्लाई। क्लियर? फिर i का -i में मल्टीप्लाई, ये तो इसमें साइन किसका भी मल्टीप्लाई गई तो है। अब 5 से 5 कैंसिल, -3 एज इट इज़,
आई इंटू आई स्क्वायर और माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर? माइनस थी तो ऑलरेडी है यहाँ पर, इंटू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मैंने भी लिखाई थी आपको, माइनस के वन लिखाया था आपको। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3 इंटू 1। क्लियर? तो माइनस के 3, आंसर कितना हो गया, माइनस के 3। अब कहा है कि इसने ए प्लस आई भी फॉर्म में लिखो, अब लिखा जाएगा तो -3, इसमें 0 आई वाला पार्ट तो है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो -3 प्लस 0 बी चाहो तो लिख सकते, अदरवाइज -3 आंसर हो गया, क्योंकि इसमें यही आंसर, क्योंकि इसमें आई वाला पार्ट नहीं है, तो आपको ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, आई प्लस I19 को क्या लिखेंगे हम लोग, आई इंटू I18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I18, क्यों, 18 और 1 कितना हुआ 19, लिख सकते हैं। आई एज इट इज प्लस आई इंटू आई की पावर 18, हम इसमें क्या लिखेंगे, आई की पावर 2 उसकी पावर 9 लिख सकते हैं, 2 9 जा 18 लिख सकते हैं इसको। अब आई एज इट इज प्लस आई इंटू आई का स्क्वायर का कितनी वैल्यू थी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 की पावर 9, ठीक। अब माइनस आई तो एज इट इज प्लस आई -1 की पावर 9, 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही रहती है, लेकिन -1 की पावर अगर ऑड में है तो किस में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। -1 है तो -1 की पावर 9 है, तो -1 का पावर 9 मतलब -1 किस में हो जाएगा, -1, मतलब मैं ये -1 का मल्टीप्लाई 9 बार करूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 हो जाएंगे, तो ऑड नंबर में हो गए, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, और यही प्लस में, अगर ये 8 होता है इसकी जगह तो किस में आता है, प्लस में। तो -1 की पावर 9 कितना, -1, क्लियर हुआ। आई और आई इंटू -1 कितना हुआ, -i इक्वल टू 0। अब ये भी क्या है, ये भी किस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें भी आई पार्ट इमेजनरी पार्ट नहीं है, क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, अब देखिए थर्ड में क्या पूछ रहा है, आई की पावर -39 को हम क्या ले सकेंगे, आई इंटू I38, क्लियर। आई की पावर -38 है, तो सबसे पहले इसको आप कम कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, 1/i की पावर 39 कर लीजिए, क्लियर। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/i एज इट इज एक, और I38 लिख दो अलग, क्लियर। अब 38 को हम तोड़ेंगे, 1/i एज इट इज, आई की पावर 2 उसकी पावर 19 2 जा 38, अब 1/i एज इट इज, और आई की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 की पावर 19, -1 की पावर 19। अब माइनस की पावर कितनी है 19, फिर ऑड नंबर में आया तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, सॉरी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्लियर। तो आई 1/i एज इट इज इंटू -1 कितना, -1, तो -i कितना था, -i। अब देखिए, अब इसमें हम लोगों ने आंसर आया -1/i, तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, जैसे आप लोग रेशनलाइजेशन करते थे, यहाँ भी हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, -i का ऊपर मल्टीप्लाई, -i का नीचे मल्टीप्लाई, या हम लोग i का मल्टीप्लाई ऊपर, i का मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ पर i है तो i का मल्टीप्लाई ऊपर, अब ऊपर क्या बचा, i -i इंटू आई स्क्वायर, क्लियर। अब i एज इट इज -i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1,
ठीक, माइनस माइनस प्लस आई अपॉन 1, इट मीन्स आई। ठीक, अगर हम इसको पार्ट में लिखें उसमें, तो ये इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, आई वाला पार्ट है। क्लियर, तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ये इतने इजी हैं, आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना है। जब आपको बेसिक समझा दिया, बेसिक समझा के आपको क्वेश्चन करा दिए, तो आपको समझ में आने चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की कोई डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। क्लियर।